एक दो लोगों से पानी मांगा, उनको हिंदी नहीं आती है भाई, बड़ी अजीब समस्या है यहाँ पे। अभी एक आंटी को मैंने बोला पानी बॉटल दिखाया, फिर जो है वो समझ में आया उनको कि पानी चाहिए इनको। क्या बात है। पहाड़ी रास्तों में साइकिल चलाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी देखिए जो हमारे चिंटू भाई ने नमकीन दे रखी है उसको मैंने खाया, भूख लग गई। यहाँ कुछ आसपास सही नहीं है। चलते चलते मैं केवड़िया से पहुंच गया हूँ रतनपुर में, और रतनपुर में मैं रास्ते पे जा रहा था, एक सतीश भैया करके मिले। ये सतीश भैया हैं, इन्होंने जो है मुझे कहा कि रुकिए रुकिए। आज मैं निकल रहा हूँ केवड़िया से, लगभग 100 किलोमीटर का मेरा टारगेट है। देखता हूँ मैं आज कितना पहुँच पाता हूँ। चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ भगतगढ़, और भगतगढ़ में जो है हमारे देख सकते हैं बहुत सारे आदिवासी भाई लोग मिले जिन्होंने हमारे मिशन अखंड भारत चैनल को ज्वाइन किया। रुको जरा, सब्र करो। तो अब केवड़िया से विदाई लेने का समय आ गया है। आज मैं निकल रहा हूँ केवड़िया से, लगभग 100 किलोमीटर का मेरा टारगेट है। देखता हूँ मैं आज कितना पहुँच पाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। रास्ते में जितने भी पहाड़, जंगल और अद्भुत चीज़ें आएंगी उनको मैं दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और इस वीडियो के साथ मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूँ कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, लेकिन चाह और इच्छा में फ़र्क करना सीखिए। मैंने चाहा कि मैं बहुत सारे पौधे लगाऊं, 10 लाख पौधे लगाने का मैंने जो संकल्प किया है वो मैं आपको एक दिन लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरी भीतर की चाह है, मेरी इच्छा नहीं है। ये वैसी चाह है जैसे सूर्य जो है देना चाहता है, पेड़ जो है ऑक्सीजन देना चाहते हैं, वो आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। तो चाह असली वो होती है जिसमें हम सिर्फ दें, लेना नहीं होता है। तभी हम अपने जीवन में परम सुख, परम आनंद को महसूस कर सकते हैं। देना जब तक हमारी शिक्षा नहीं सिखाएगी तब तक हमें सही चीज़ मिलेगी भी नहीं। आज मुझे 2,66,000 रुपये लगभग मुझे मिले हैं, तो इसीलिए मिले हैं क्योंकि मैंने देना सीखा है। आइए हम देना सीखें, प्यार, सम्मान, साथ। अगर ऐसा देंगे तो हमें खुशी महसूस होगी और हम अपने जीवन में परम आनंद महसूस करेंगे। मैं पहुंच गया हूं फिर से गायत्री। मेरे बहुत ही प्यारे भाई मिले थे, चिंटू भाई। आज मैं फिर से इनकी दुकान पहुंच गया हूं। इन्होंने कल मुझे बोला था कि आप आइएगा, नाश्ता करके जाइएगा। तो मैंने नाश्ते के लिए जो दही करता हूँ आज मैंने नहीं किया। मैंने कहा चिंटू भाई क्या नाश्ता करेंगे। चिंटू भाई की दुकान पे जितनी भी मिठाई है बहुत सुंदर है, और चिंटू भाई तो इतने मीठे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं इनके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भाई, थैंक यू। बहुत मजा आएगा आपको। तो चिंटू भाई ने देखिए नाश्ते के लिए जो है क्या क्या हमें दे रहे हैं। गुजरात की सुबह ही खमन, ढोकला और समोसा से होती है। अरे बाप रे और बाप। हमारे केवड़िया में जो नर्मदा का पानी है ना, उसका टेस्ट इतना अच्छा है हाँ कि ऐसा ढोकला और समोसा हम दूसरी जगह बनाते हैं, हमारी दूसरी शॉप पे हाँ। ऐसा नहीं बनता है। बहुत ही सुंदर, सच में ये तो बात सत्य है। ये आज का नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी लगा। मैंने एक बाइट खाया मैंने अभी। चलते चलते फिर से एक बहुत शानदार चीज़ दिखी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बताइए कि ये कैसी लग रही है। ये कोई नदी नहीं है, ये नहर है जो 532 किलोमीटर में ये फैली हुई है, जो अहमदाबाद तक जाती है। और अहमदाबाद के बाद राजस्थान के लगभग 77 किलोमीटर एरिया में जो है बहुत सारे करोड़ों लोगों का कह सकते हैं आप जीवन यापन में ये हेल्प कर रही है। धन्यवाद नर्मदे मैया, धन्यवाद वो वैज्ञानिक, वो इंजीनियर्स जिन्होंने जो है ये टेक्निक से नर्मदा मैया का पानी सरोवर बांध से, सरदार सरोवर बांध से जो है इधर मूव किया। चलते चलते कुछ रियल हीरोज़ दिखे, जिनमें देखिए दीदी, इन्हीं लोगों की मेहनत से जो है आज ये रोड देखिए कितना साफ़ कर रही है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी मेहनत करने के लिए इतनी धूप में। असली हीरो अपने देश के यही लोग हैं। जानो पहचानो, इनका सम्मान करो, तभी अपना देश बनेगा महान। अगर हम इन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो ये लोग सोचिए कैसे दिल से काम कर पाएंगे। आप सोचिए, आप जो काम करते हो अगर आप उसको सम्मान न मिले तो आप कैसे उस काम को करने में कामयाब हो पाएंगे। आइए देखिए ये दीदी, देखिए सामने जो है कुछ लोग फावड़ा चला रही हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने देश को सुंदर बना रखा है। धन्यवाद दीदी, आप लोगों को धन्यवाद दीदी। इधर देखिए, धन्यवाद। चलते चलते मैं केवड़िया से पहुंच गया हूँ रतनपुर में, और रतनपुर में मैं रास्ते पे जा रहा था, एक सतीश भैया करके मिले। ये सतीश भैया हैं, इन्होंने जो है मुझे कहा कि रुकिए रुकिए, और इन्होंने देखिए जो है ये लड्डू ले आए हैं, और ये आपके पिताजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नर्मदे मैया की जय हो। ये आप देख सकते हैं, ये लड्डू भैया दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया, थैंक यू सो मच। मैंने बोला ना कि इस यात्रा में पग पग ईश्वर हेल्प करते हैं। मुझे प्यास लगी थी और ईश्वर ने मेरी भीतर से चाह को जाना, और उन्होंने कहा कि बेटा बालक चिंता मत करो, तुम्हारे लिए लड्डू के साथ तुम्हें पानी पिलाएंगे। और देखिए ये भैया जो है ईश्वर के माध्यम
ईश्वर ने इनको माध्यम बना के मुझे लड्डू और पानी पिलवा रहे हैं। धन्यवाद एक बार और सतीश जी, थैंक यू। बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा लगा बबलू भैया जी, आपने मुझे बहुत अच्छा लड्डू खिलाया, पानी पिलाया। और बबलू भैया कि देखिए मैं यहाँ पे रूम में बैठा तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो इनके बेटे हैं संदीप जायसवाल जी ना, और ये जो है तीरंदाजी में जो है अभी किस लेवल पे हैं सर? आर्चरी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी है ऑल इंडिया। अच्छा, हाँ, उसके प्रमुख है वो मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी। उसके वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जी। ओके। 14 लोगों की टीम है ऑल इंडिया से। हाँ, सबसे छोटा मेरा बच्चा है इसमें, सबसे कम उम्र वाला। बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप दिन दुगनी रात चौगुनी और तरक्की करें और भारत को जो है तीरंदाजी में दुनिया में नंबर 1 बनाए, यही हमारी आपसे उम्मीद है, कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। मां नर्मदा मैया आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया जी और सतीश जी। आप देख सकते हैं हमारी बिल्ली मौसी बोलते हैं इनको ना हम लोग, ये बिल्ली मौसी, यहाँ पे दो इतनी प्यारी प्यारी बिल्ली मौसी मिली। एक का नाम क्या है? उसका नाम किट्टू। इसका किट्टू? हाँ, वो बड़े वाले का। अच्छा, ये किट्टू और ये नैनी। रुको, नैनी किट्टू आओ। और हमारा गोल्डी है वो। किट्टू और वो पीछे वाला गोल्डी है। किट्टू देखो गिर ना जाए वो। क्या? गोल्डी है। गोल्डी गिरना नहीं, आओ आओ। तो देख सकते हैं ये जहाँ पे भैया ने हमें पानी पिलाया, कितने प्यारे प्यारे इनके पास जो है नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं। एक साथ देख सकते हैं आप, ये तीनों जो है एक मंच पे आओ। बंद कर दीजिए। ये इतने सारे गद्दे, इतने सारे कंबल, सोच पा रहे हैं आप किस लिए है? ये जो भैया हैं, ये जितनी भी नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए खरीद के ले आए और सबको ये देंगे। वाह, सोच है आपकी, सैल्यूट है आपकी सोच को, आप सलाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया के जस्ट घर के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड़ नदी है और यहाँ पे देख सकते हैं सामने जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। भैया बता रहे हैं कि बारिश में यहाँ का नज़ारा इससे 5 गुना और सुंदर हो जाता है। मौका मिला सतीश भाई तो मैं बारिश में भी आऊँगा। बिल्कुल, आप आइए एनी टाइम। मैं बिल्कुल आऊँगा। फिर से इन हसीन वादियों में पहुँच गया हूँ मैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब का नज़ारा इस जगह से मुझे दिखा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्याचल की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उसके ठीक पीछे नर्मदा मैया विराजमान है। बहुत ही मुझे ये पूरा शानदार व्यू दिखा। आप देख सकते हैं इसके आसपास भी जो है चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ हैं। चलते चलते मैं पहुँचा केवड़ी में, जहाँ विजय और विकेश मिले जिन्होंने मुझे पानी पिलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुंदर है ना, ऐसा लगता है प्रकृति माँ ने यहाँ अपनी सुंदरता बिखेर दी है। विजय और विकेश का ये केवड़ी गांव और ये उनका घर जहाँ पे मुझे रोक के पानी पिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू विजय विकेश एक बार और। बचपन से एक मेरी इच्छा है कि ऐसे ही पहाड़ों में मेरा घर हो, सामने झील हो और सुंदर सुंदर वादियाँ हों और वहाँ पे 2-4 गौ माता पालें और सादा जीवन हो और विश्व कल्याण के साथ वहाँ से काम करें हम। आपकी क्या इच्छा है अपने जीवन के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। पहाड़ी रास्तों में साइकिल चलाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी देखिए जो हमारे चिंटू भाई ने नमकीन दे रखी है उसको मैंने खाया, भूख लग गई। यहाँ कुछ आसपास सही नहीं है। और ये मैंने वो नारियल मूंगफली वाले लड्डू जैसे मूंगफली गुड़ ये खा रहा हूँ मैं। ये संघर्ष कभी बेकार नहीं जाएगा। ये संघर्ष एक दिन भारत को महान बनाएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा, आपको बड़ा प्राउड होगा। सुबह जब चला था तो मैंने सोचा था कि आज 100 किलोमीटर की राइड करूंगा मैं, लेकिन जब मैं इस एरिया में पहुंचा, यहाँ पे पहाड़ों की स्थिति देख रहा हूँ मैं, तो 5 किलोमीटर चलने में मुझे 1 घंटा लग रहा है। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है अभी ऊपर जाते हुए बहुत ऊपर तक हमें जाना है इस पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए, लेकिन सीन बहुत अच्छा है।
यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं आगे की दूरी तय करने वाला हूँ। देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज हमारी शिक्षा में विद्या के नाम पे हमें अविद्या पढ़ाई जा रही है, और विद्या का मतलब होता है कि हमें भ्रम से निकाल दे, हमें सत्य तक पहुँचा दे, हमारी दृष्टि बदल दे। आज हम सब लोग शोर में, पार्टी में, नाच गाना में, पीने में, खाने में, घूमने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन ये खुशी सिर्फ क्षणिक है। असली खुशी तभी महसूस होगी जब हम समझ पाएंगे कि मैं असली में कौन हूँ। तो अगर आप चाहते हैं असली में खुशी पाना, तो ध्यान करें और ज्ञान लें। ज्ञान क्या लें? जिससे कि आप अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी वृत्ति के बारे में, अपने चित्त के बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में और अपनी चेतना के बारे में, इतने तल पे आपको ईश्वर ने बनाया है। जब आप अपने आप को जानेंगे तो सही में आप असली को पकड़ने में कामयाब होंगे, और जिस दिन आपको असली मिल गया, उस दिन से आपके जीवन में परम आनंद की धारा फूटेगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी ऐसी समझ दे जिससे कि आप अपने जीवन में असली को पकड़ें और जीवन में सच में असली खुशी क्या होती है ये जाने। नववर्ष एक बार और आपका मंगलमय हो। ईश्वर आपको वो समझ दे जिससे नकली चीज़ों से दूर असली को पकड़ने के लिए आप आगे बढ़ें। यहाँ मैंने एक दो लोगों से पानी मांगा, उनको हिंदी नहीं आती है भाई, बड़ी अजीब समस्या है यहाँ पे। अभी एक आंटी को मैंने बोला पानी बॉटल दिखाया, फिर जो है वो समझ में आया उनको कि पानी चाहिए इनको। देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे। सब लोगों को जो भाषा आती है वो गुजराती आती है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ से बहुत ही खतरनाक नीचे उतरना है, साइकिल ऐसी स्पीड पकड़ती है। और इधर से जो है वो आंटी हैं जिनको मैंने पानी लाने के लिए बोला है मैंने। थैंक यू सो मच। मैंने वही मैया को बोल रहा था मैं कि पानी चाहिए मुझे, तो वो कह रही थी क्या, फिर मैंने बॉटल दिया तब उन्होंने समझा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से चलते हुए अब देखिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और ये बहुत ही खतरनाक रोड है। यहाँ पे साइकिल पैदल लेके चलनी पड़ती है, और पैर स्लिप कर रहे हैं, साइकिल ऐसा लग रहा है जैसे पीछे भाग जाएगी। आप देख सकते हैं ये पीछे इतना वज़न है ना इस पे, तो ऐसा लगता है कि गिरी जाएगी। बहुत ज़्यादा कठिन सफ़र विंध्याचल पर्वत पे। सूरज के बादलों में होने से सूरज की चमक फीकी नहीं पड़ती है, इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी रुकावट आने पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा हूँ। हम पूर्ण हैं, इस बात को जब तक हम याद रखेंगे, ऐसी छोटी मोटी रोकने वाली जो हमारी किरणों को, प्रकाश को रोकने वाली चीज़ें हैं, वो अपने आप छट जाएंगी। जैसे कुछ समय बाद ये बादल खुद अपने आप हट जाएगा। देख रहे हैं सूर्य कैसे जो है अपनी छटा बिखेर रहा है। अभी जो है कुछ प्यारे प्यारे बच्चे मिले, पकड़ के रखना साइकिल, तो मैंने सोचा इनको भी जो है शूट करें। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और ये आप बताइए कि लड़का है लड़की? मैं तो कंफ्यूज हो गया था, जब मुझे पता चला तो पता चला कि ये लड़का है। बाल आपके तो बिल्कुल लड़कियों की तरह हैं, ऐसे क्यों? आपको अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको, क्यों बोलते होंगे ना? नहीं बोलते हैं? अच्छा, जो नहीं जानता होगा वो तो बोलता होगा कि लड़की है क्या? क्यों? मैंने ही पहली बार तो नहीं पूछा आपसे, इससे पहले भी किसी ने बोला आपको कि आप लड़की हो? कोई नहीं बोला? ओके, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। खूब मेहनत करोगे अच्छे से? ठीक है। भारत का नाम रोशन करोगे? मैं 10 लाख पौधे लगाने के लिए साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। आप लोग कितने पौधे लगाओगे? कितने पौधे लगाओगे? 5 पौधे लगाओगे आप लोग? पक्का? 5 पौधे इस बार जो है रोपना आप लोग, ठीक है ना? कहाँ से पौधे मिलेंगे आपको बताओ? पौधे कहाँ से मिलेंगे? नर्सरी से ले आओगे 5 पौधे? 5 पौधे रोप के मिशन अखंड भारत पे आप टैग करना। यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाते हो? चलाते हो यूट्यूब? तो मिशन अखंड भारत मेरा पेज का नाम है, जिस पे ये वीडियो अपलोड करूँगा। और आप ना इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आने वाले भविष्य हो इस देश की, तो आप लोग जो है पेड़ पौधे का, जल जंगल जमीन का ध्यान रखना, ठीक है? रखोगे आप लोग ध्यान? जय जोहार, जय आदिवासी। बोलते हो आप लोग? आदिवासी हो ना आप लोग? तो फिर आपने बोला नहीं। जय जोहार में लोग बोलते हैं ना जय आदिवासी। बिरसा मुंडा की। थक गए हो आप लोग। बहुत खतरनाक सफ़र रहा आज का, पहाड़ों के बीच। और इसी पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर मनोरम सा दृश्य दिखा।
बहुत ही सुंदर, क्या प्रकृति है ना। कण कण में जो है आप देखिए इनको किसने पानी दिया है। यहाँ से 3 किलोमीटर और बचा है और ये कटी पहाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कटी पहाड़ी के जस्ट सामने क्या सीन है भाई, माय गॉड। आप देखो क्या गजब नज़ारा दिख रहा है भाई, बहुत ही शानदार। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, बहुत ही औसम। हमारे 4 साइकिलिस्ट भाई दिखे जो कल देश के भविष्य बनने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस तरीके से साइकिल चलाओगे तो फिट भी रहोगे और देश में प्रदूषण भी नहीं होगा। तो साइकिल चलाओगे आप लोग रेगुलर? यस। और 5 पौधे लगाने हैं। 5 पौधे लगाओगे? यस। 5 पौधे, क्योंकि आज धरती माता पे पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, तो पौधे लगाने जरूरी हैं, क्योंकि पौधे नहीं रहेंगे तो सांस कहाँ से मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। तो पौधे लगाएंगे आप लोग? यस। प्रॉमिस? एक साइकिल का टायर हमारा मध्य प्रदेश में है और एक गुजरात में है। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। यहाँ पे लोगों ने जो है धरती मैया को बांट दिया है, लेकिन मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, ईश्वर ने कोई बंटवारा नहीं किया। एक धरती बनाई, एक चाँद बनाया, एक सूर्य बनाया और एक जैसा हर इंसान को बनाया। तो समझिए, हम जितना आपस में जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी महसूस होगी और हम जीवन में तरक्की करने में कामयाब होंगे। चलते मैं पहुंच गया हूं भगतगढ़, और भगतगढ़ में जो है हमारे देख सकते हैं बहुत सारे आदिवासी भाई लोग मिले जिन्होंने हमारे मिशन अखंड भारत चैनल को ज्वाइन किया और इस संगठन की ताकत को और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई लोगों को, थैंक यू सो मच। हम सब मिलकर जल जंगल जमीन को बचाएंगे। आज जो अपने देश में पूंजीपति पेड़ काट रहे हैं, इसीलिए हम संगठन बना रहे हैं, क्योंकि आज मैं अकेले उनको नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन जिस दिन 10 लाख लोग हम लोग एक साथ जुड़ गए, उस दिन जो है हम अपने पेड़ को, अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को बर्बाद होने से हम बचा पाएंगे। हाँ, सही बात। तो जय जोहार। जय जोहार। भगतगढ़ में पहुंचा तो पता चला यहाँ पे जो आश्रम है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ पे बिस्तर नहीं है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 3.5 किलोमीटर आगे जो है उमरी एक जगह है, जहाँ पे मैं चलता हूँ। कोई काली माता का मंदिर है, देखते हैं वहाँ पे क्या व्यवस्था मिलती है। और इसी नर्मदा परिक्रमा में एक दीदी मिली, दीदी नर्मदेहर, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आपको भी ब्लॉग में ऐड कर लेते हैं। ये दीदी मुंबई से जो है आके ओमकारेश्वर आई हैं और ओमकारेश्वर से अपनी परिक्रमा स्टार्ट की है। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए आपको? वाह, बहुत सुंदर। मेरे को जो है 68 डेज हो गए। और जहाँ नारेश्वर की मैंने वीडियो बनाई थी ना, रंग अवधूत महाराज जी की, वो इनके गुरु हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी आपसे मिलके, थैंक यू। नर्मदेहर। मैं पहुँचने वाला हूँ उमरी मंदिर में और अभी पूरा अंधेरा छाया है चारों तरफ, रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कैमरे के सहारे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कि मेरे पास लाइट नहीं है, आज लेट हो गया। हमने ये सोचा था कि वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो पता चला कि उमरी में चलते हैं। तो अब उमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ उमरी माँ काजल माता के मंदिर में। अंदर मैं भी आपको दर्शन कराऊंगा। और मुझे लगी कि बहुत तेज़ भूख, और यहाँ पहुँचते आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे भक्तगण लोग हैं, जो सेवादार हैं, वो सब लोग जो है खाने की व्यवस्था पहले से देखिए लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु।